घर का आंगन, दोपहर का समय। माँ धीरे धीरे पानी भर रही हैं। अफनान और अनमता नाना के पास बैठे हैं। करबला का जिक्र हो रहा है। हवा में सन्नाटा है, आंखों में सवाल है। अफनान, नाना, सब लोग करबला का जिक्र करते हैं, लेकिन वहां हुआ क्या था? अनमता, नाना, आप कहते हैं कि इमाम हुसैन ने सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन वो लड़े क्यों नहीं? सब कुछ चुपचाप सह लिया, ऐसा क्यों? नाना, मेरे बच्चों, करबला तलवारों की नहीं, दिलों की जंग थी। वहां खेमे थे, जिनमें माँओं की सिसकियां, बच्चों की प्यास और मर्दों की वफा बोल रही थी। नाना धीमी आवाज में बोलना शुरू करते हैं और उनकी बातों के साथ सब खुद को उस मंजर में महसूस करने लगते हैं। नाना धीरे धीरे, करबला वो जगह थी जहां अली असगर की माँ ने अपने नवजात बेटे को खुद हुसैन की गोद में सौंप दिया, जहां ज़ैनब ने अपने भाई की लाश को जमीन पर गिरते देखा और फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। अफनान, आंखों में आंसू। नाना, क्या कोई माँ ऐसा कर सकती है? अपना बच्चा? माँ धीरे से, जब दिल में सिर्फ अल्लाह की रजा हो तो माँ भी ज़ैनब बन जाती है। हुसैन की कुर्बानी हमें यही सिखाती है। अफनान और अनमता की मासूम बातें। अफनान, अनमता, अगर हम करबला में होते तो क्या करते? अनमता धीरे से, मैं तो पानी का एक घूंट अली असगर के लिए बचा कर लाती और ज़ैनब की तरह अपने भाई का साथ कभी न छोड़ती। रुक कर, आंखों में उम्मीद की चमक। अफनान, हमें आज भी करबला जाना है, दिल से, अपने अमल से। नाना का अंतिम वाक्य, करबला का सबक। नाना, करबला आज भी जिंदा है। जब तुम सच बोलते हो तो तुम हुसैन के खेमे में होते हो। जब तुम जुल्म के खिलाफ खड़े होते हो तो तुम ज़ैनब के साथ होते हो, और जब तुम किसी प्यासे को पानी पिलाते हो तो अली असगर की प्यास बुझती है। अनमता की सोच, करबला का असर। अनमता नरमी से माँ से, माँ, अगर आज मैं किसी झूठ से बच जाऊं या अफनान पर गुस्सा ना करूं तो क्या मैं भी करबला जा सकूंगी? माँ मुस्कुराते हुए, आंखों में आंसू। बेटी, तब तुम सिर्फ करबला में ही नहीं, जन्नत की राह पर भी चल रही होगी। वीडियो के लिए, करबला कोई रेत का मैदान नहीं, ये वो मुकाम है जहां हक ने वफा पर अपनी आखिरी मुहर लगा दी। करबला हर उस दिल में जिंदा है जो जुल्म के खिलाफ उठता है और सच के साथ खड़ा होता है।